हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। मैंने आपको सोर्सेस ऑफ फूड बता दिया था, कंपोनेंट ऑफ फूड बता दिया था, मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया था। इस क्लास में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फूड चैप्टर का टॉपिक है मिनरल। अब इस हमारे मिनरल मतलब मिनरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, मिनरल्स की कमी से होने वाले डिसीजेस क्या है और उनके सोर्सेस, हम इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं अपना। तो मिनरल मतलब खनिज तत्व। हमारा एग्जाम्पल उदाहरण साल्ट, मिल्क, बनाना, स्पिनच एक्सेट्रा। ऐसे कई सी चीजें हैं जिसमें मिनरल्स पाई जाती हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे बॉडी में भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी पूरे न्यूट्रिएंट्स से हर अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है, तो हमारी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट्स का एक अलग रोल है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स में हमारी कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये हमारे मिनरल्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का काम क्या होता है? बोन्स एंड टीथ, मतलब हड्डियों को मजबूत करना। हमारी जितनी हड्डियां मजबूत रहेंगी उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसमें कमी क्या हो जाती है, इससे डिसीज क्या हो जाती है? वीक बोन्स, मतलब हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। जब हमारी हड्डियां कमजोर होंगी तो हम लोग को चलने में दिक्कत होगी, हमारे हाथ पैर दर्द होंगे, तो इसमें क्या डिसीज हो जाती है? वीक बोन्स। अब इनसे बचाव कैसे किया जाए? इनसे बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिल्क या कर्ड, मिल्क और दही, मतलब दूध और दही का सेवन करना चाहिए, या फिर दूध से बनी हुई चीजें जो भी रहती हैं उनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन आयरन का काम क्या होता है हमारे शरीर पे? मतलब ब्लड, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाना। इससे होने वाली डिसीज एनीमिया। अब हमारे शरीर में अगर एनीमिया, खून कम है, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, सांस फूलती है, बहुत ज्यादा आलस आती है। तो इसको एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में इससे बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? स्पिनच, पालक या हरी सब्जियां या गुड़, ये चना, सोयाबीन, ये सब चीजें जो है हमें खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। नेक्स्ट हमारा जो है आयोडीन। आयोडीन का काम क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है, शरीर के वृद्धि के विकास को नियंत्रण करता है। तो ये हमारा आयोडीन, जो ग्वाटर या डॉर्फिज्म मतलब बौनापन, जो ये सब चीजें होती हैं, ये आयोडीन की कमी से होती हैं। तो इसका सेवन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयोडाइज्ड सॉल्ट, जिसमें आयोडीन, जो नमक, ऐसा नमक जिसमें आयोडीन मिला हो, तो आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, या फिर सीप या समुद्री मछली, ये सब चीजें खानी चाहिए अगर जिसको भी आयोडीन की कमी है। तो ये सब हमारे मिनरल्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मिनरल्स कौन कौन से होते, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, इनके कार्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया, उनसे होने वाली डिसीज ये मैंने बता दिया, और सोर्सेज। सीटेट में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, कैल्शियम से या डिसीज पूछ लेगा, या इनके सोर्सेस पूछ लेता है, या फिर इनके फंक्शंस क्या हैं, ये चीजें पूछता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर और रफेज, इनका क्या यूज है, इनसे होने वाले डिसीज। अब हम पढ़ेंगे रफेज और वाटर। रफेज मतलब फैट, रेसे, वाटर मतलब पानी। इनके उदाहरण क्या है? वेजिटेबल, होल ग्रेन, फ्रूट्स, मतलब किस किस में रफेज हमारी पाए जाते हैं? तो सब्जियों में पाई जाती हैं, जितने भी अनाज होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और हमारे फल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये हमारे रफेज इन सब चीजों में पाए जाते हैं। लेकिन जो रफेज हमारा है वो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डाइजेशन में काम करता है, पाचन क्रिया में हमारा सहायक है, ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद वाटर। वाटर किस में पाया जाता है? इसका उदाहरण क्या है? वाटर पानी में पाया ही जाता है। इसके अलावा जूस, जो हम लोग जूस पीते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है। फ्रूट्स, फल में पानी की मात्रा होती है। तो ये वाटर के लिए, जिसके शरीर में पानी कमी है, वो इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। वाटर का काम क्या होता है? वो हेल्पिंग डाइजेशन, कूलिंग वेस्ट मटेरियल। वो पानी जो है, जल जो है, वो हमारे डाइजेशन, पाचन क्रिया में मदद करता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, और हमारे जो वेस्ट मटेरियल, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिलीज करने में मदद करता है। तो ये हमारे रफेज हैं और ये वाटर हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार। इसका काम क्या होता है? मतलब संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, रेशे, पानी सही मात्रा में हो। मतलब ये जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, रफेज लेते हैं, पानी है,
बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सही अमाउंट में होना चाहिए। मतलब पानी पी रहे हैं तो सही अमाउंट में पानी पीना चाहिए, जो रफेज है मतलब फाइबर है वो हमारे बॉडी में सही होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर सही होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है एक बैलेंस डाइट। अगर जिस भी इंसान का डाइट बैलेंस रहेगा उसके अंदर कभी बीमारियां नहीं आती, वो इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है। इसलिए हमारे बॉडी को बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हम लोग अपने बॉडी में जो भी डिसीज होती है उनसे लड़ने की क्षमता रख सके और हम लोग डिसीज फ्री रह सके, हम लोग के अंदर कोई बीमारी ना आए। तो इसलिए सबको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज में जो भी चीजें बीमारी होती हैं, जो भी हमारे विटामिन ये सब चीजें रहती हैं, कौन कौन से होने वाली बीमारियां होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारे डिफिशियंसी डिसीज, मतलब पोषक तत्वों से होने वाली रोग, कि जो हमारे पोषक की कमी हो जाती है जो शरीर में, उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कुछ मैंने पहले से ही आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था, लेकिन लास्ट में एक ये चार्ट बना के मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या आते ही हैं कि एनीमिया से कौन सी कमी होती है, या नाइट ब्लाइंडनेस, या मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप लोग को जो भी डाउट है साइंस में या फिर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है, इसके बाद आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या साइंस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका मैं फिर सोल्यूशन आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट चैप्टर जो है मटेरियल ऑफ डेली यूजेस हमारा चैप्टर है, इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को कोई और चैप्टर पढ़ना है साइंस में जो सीटेट में आना है तो आप वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है डिफिशियंसी डिसीज, पोषक तत्वों से होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, आयरन, विटामिन। एक चीज यहाँ पे छूट गई, विटामिन सी, और ये हमारा आयोडीन। हाँ चलिए ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, ये विटामिन, ये हमारा प्रोटीन, आयरन, ये विटामिन ए, विटामिन सी और ये आयोडीन। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन से हमारा क्या रोग होता है, काशी और कोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्वेलन बेली, मतलब आपने देखा होगा किसी किसी छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट फूला, शरीर एकदम दुबला सा होगा लेकिन पेट एकदम फूला होगा, और शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। वो हमारे किसके से, प्रोटीन की कमी से। जिस बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उनके अंदर ये काशी और कोर जो रोग होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरन। मैंने पहले भी अभी इससे पहले मैंने बताया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, मतलब रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इससे हमें बहुत ज्यादा थकान लगता है, हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा आलस शरीर में होती है, सांस फूलती है, ये सब एनीमिया के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ए। इसमें क्या होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी, हम लोग को क्या होता है, पुअर विजन, कम दिखता है, ज्यादा मतलब दिखना बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, स्कर्वी में ब्लीडिंग, हमारे दांतों से, सॉरी, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून आता है। आपने देखा हो किसी किसी के मसूड़ों से खून आता है तो उनके अंदर विटामिन सी की कमी, उनको स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़े से खून आता है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन, मतलब घेंगा। घेंगा क्या होता है, गला सूज जाता है, ये साइड में इतना जो पोर्शन होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, ये स्वेलिंग आ जाती है, किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। इसमें हमें क्या करना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। तो इस जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है उसे आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए या सी फिश खाना चाहिए। तो ये हमारे डिफिशियंसी डिसीज है, मतलब हमारे पोषक तत्वों से होने वाली बीमारी जिनके अंदर रोग हो जाता है। और ये आज हमारा ये फूड का चैप्टर कंप्लीट हुआ। जितना भी सीटेट में जो भी चीजें आ रही थी, सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सब हमारा जो है सीटेट यहाँ फूड का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर मटेरियल ऑफ डेली यूजेस ये पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन या कमेंट में आप बता दीजिएगा साइंस से रिलेटेड, और या नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।